निसंकोच, निश्चिंत, निशोक ये स्थितियां जागृत होती है। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। किसी भी तरह की परिस्थिति हो, अपने इष्ट का विस्मरण ना होना, हर समय अपने इष्ट में ही चित्तवृत्ति लगे रहना, ये पूर्ण शरणागत का लक्षण है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, हर समय प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है। हर परिस्थिति का स्वागत है, क्योंकि मेरे प्रभु के विधान के द्वारा रची गई है। हमें किसी भी परिस्थिति में भय या शोक आदि न लगे तो समझ लेना चाहिए कि मैं प्रभु का पूर्ण शरणागत हो रहा हूँ। जब एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, अपने इष्ट का ही भरोसा, इष्ट की ही आस, इष्ट का ही बल, इष्ट की ही चाह, तब समझ लेना चाहिए हमारी पूर्ण शरणागति हो गई। जब मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, निंदा स्तुति में समान भाव आने लगे तो समझ लेना चाहिए हमारा शरणागति भाव पुष्ट हो रहा है। जब किसी तरह की शोक चिंता भय आदि हृदय में ना हो, भय चिंता शोक आने पर तत्काल हमारी भगवान में स्थिति हो तो समझ लेना चाहिए शरणागति हमारी पुष्ट हो रही है। अशोक चतुर्वेदी जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो भगवत गीता जी में योगक्षेम की बात कही गई है, वो क्या लोक और परलोक दोनों में दोनों यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक की भी जो वस्तु आपको चाहिए और वो उचित है, वो भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। और परलोक की जो परमार्थ की साधना की जो वृत्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, जो लक्षण चाहिए, वो भगवान प्रदान करते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों भगवान के चरणों में समर्पित है। शरणागत का तो भगवान स्वयं, शरण्य स्वयं उसके स्वार्थ और परमार्थ की दोनों की पूर्ति करता है। स्वार्थ किसको समर्पित करे? अगर परमार्थ केवल भगवान से, तो स्वार्थ किस कहाँ लेके जाएं? वो भी तो प्रभु से ही है। शरीर है, परिवार है, व्यवहार है, तो जो कुछ हमें वो आपसे है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान दोनों का वहन करते हैं, स्वार्थ और परमार्थ दोनों का, लोक व्यवहार और परलोक दोनों का निर्वाह करते हैं। सरबजीत सिंह जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। महाराज जी, गुरुवाणी का फरमान है कि महाराज जी, यदि यही संत महात्मा से भी काफी बार सुना है कि दुख ही औषधि है, सुख को रोग बताया है। तो महाराज जी, मैं गृहस्थी में हूँ, जो भी सुख मिले जब से आपकी दया से, नाम जब पहले से बहुत बड़ा है महाराज जी। महाराज जी, ये आपका कहने का भाव है कि ऐसी कौन सी ठोकर होगी जिस पर चोट खाकर सीधा गुरु साहिब के चरणों में गिर जाऊं, क्योंकि सुखों की बारिश सी हो रही है। देखो, एक बात बताएं, अंदर की बात, हम अपने जीवन के अनुभव की बात। ये मन भगवान की तरफ आश्रय लेने की तरफ नहीं बढ़ता, व्यक्ति की तरफ ज्यादा बढ़ता है। मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे अमुक अमुक, ये इन बातों पर ज्यादा विश्वास करता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है, किसी व्यक्ति पर विश्वास करता है। बस यही जिस दिन टूट जाएगा कि सब जगह देख लिया ठोकर ही ठोकर मिल रही, कोई हमारा नहीं, जिधर देखो उधर ठोकर ही ठोकर, तो हृदय आर्त हो जाता है और उसी आर्त भाव में पुकारता है, हे भगवान, अब तो आपकी ही मैं शरण में हूं। जब द्रौपदी जी ने देखा कि पांचों पांडव गर्दन झुकाए बैठे, भीष्म आदि कोई बोल नहीं रहा और कड़वी कड़वी बातें कर्ण बोल रहा है, दुशासन को प्रेरणा दी जा रही, जल्दी से जल्दी निर्वस्त्र करो, हाथ से पकड़ लिया। जब देखा मेरी भुजाओं में भी बल नहीं रह गया तो दांत से पकड़ लिया, देखा दांत से। ये हमारी दुर्दशा है, ये हमारी दुर्दशा है कि जब तक हमें और कोई बल मिलता है तब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते। जब द्रौपदी जी ने देखा कि अब एक ही झटके में दांत से साड़ी छूट जाएगी
तो छोड़ दिया और ऐसे हे गोविंद, काम बन गया। भगवान वस्त्रावतार धारण करके यही बाजू में विराजमान हो गए। वस्त्रों का ढेर लग गया और द्रौपदी का बाजू से वस्त्र नहीं हटा। यही हमारी दुर्दशा है कि हम किसी न किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय लिए रहते हैं। रुपए का बल होता है, पदाधिकारियों का बल होता है, परिवार का बल होता है, कई तरह के हम आश्रय वृत्तियां लिए रहते हैं जिससे भगवान का बल नहीं होता। भगवान का बल किसे होता है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हृदय में आ जाता है कोई हमारा नहीं, तब असली शरणागति होती है, तब भगवान की पुकार होती, तब वाहे गुरु का असली आश्रय होता है। जब हृदय से समझ में आ जाता है कोई हमारा नहीं है, अब सब जगह से ठुकरा दिया गया, अब कोई इस जगत में हमारा नहीं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जब तक जगत में एक भी व्यक्ति रहेगा तो मन वहां जाएगा कि शायद वो सहयोग कर दे, और जब वहां से भी ठोकर मिल जाएगी, कोई व्यक्ति आपका सहयोगी नहीं रहेगा, तब आपका सीधे भगवान से संबंध, सीधे भगवान की शरणागति होती है। जी। पूनम चोपड़ा जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से मतलब जुडो खेल में पहली महिला अर्जुन अवार्डी बनी, पर महाराज जी मेरे मन में जब भी कोई दुख आता है तो उससे निकलने के लिए मुझे सालों लग जाते हैं। महाराज जी मैं आपको सुनती हूँ और अभी भजन भी करना शुरू किया है। सालों लग जाते हैं, अभ्यास ही नहीं है ना। अध्यात्म में देखो, लौकिक चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त कर ले, आध्यात्मिक के बिना शांति नहीं मिलेगी। सालों लग जाते हैं किसी विषय को काटने में। अरे मिनट में काट के बहा दिया जाता है, सेकंड में काट के बहा दिया जाता है। घंटा 2 घंटा नहीं टिकना चाहिए। जो विषय आवे विवेक के द्वारा उसे तुरंत निर्णय करके काट के हटा देना चाहिए। घंटों बने रहना, दिनों बने रहना, महीनों बने रहना, सालों बने रहना, ये भजनहीन पुरुष का लक्षण है। उसके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि है, विवेक नहीं है। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब सब विषय विलास विरागा। आनंद की उत्पत्ति विवेक से होती है। विवेक रूपी तलवार से हर बात काटी जाती है और आनंद का अनुभव होता है। इसलिए सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और पवित्र भोजन कीजिए। अगर आप मांस खाएंगी, गंदे भोजन पाएंगी, तो फिर आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। बुद्धि भले चाहे जितनी प्रवीण हो, लेकिन विवेक के बिना आप माया जनित दोषों का नाश नहीं कर सकते। इसलिए विवेक जो है वो पवित्र आहार, सत्संग सुनना, नाम जप करना, इससे प्राप्त होगा। यमराज तुम्हारा कप नहीं देखते, भजन कितना किया हो, सत्कर्म कितने किए हो, धर्म से कितने चले हो, ये बात देखते हैं। मनमानी आचरण करोगे भोगोगे। महत्व है सदाचरणों का, दैवी संपदा का, परोपकार का, भगवान के भजन का और सत्कर्म अपने जो जहां है अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हुए भगवान की आराधना करें। इसका महत्व है और ये सब यही रखे रह जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। जूही गोयल जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म की दृष्टि से दरिद्र कौन है और धनवान कौन है? जो भजन विहीन है वो दरिद्र है और जो भजन युक्त है वो धनवान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। दरिद्र कौन है? जो भजनहीन है। और धनवान कौन है? जो भजन युक्त है। जो जितना भजन करता है उतना ही बड़ा धनी है, और जो भजनहीन है वो बेचारा गरीब दरिद्र मरेगा तो सब बैंक बैलेंस रुपया पैसा यही रह जाएगा और नरक में जाकर के नाना प्रकार की फिर योनियों में जाना पड़ेगा। और अगर भजन किया है तो आपका परलोक समझ जाएगा, लोक परलोक सब समझ जाएगा। ये सच्ची बात मान लो। शब्द है
जब राम का नहीं था तो मांगने से टुकड़े नहीं मिलते थे, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार के रखता है। लोक परलोक दोनों जगह अगर आनंद प्राप्त करना है करो, सब तुम्हारा सुखमय हो जाएगा यदि तुम भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो। तो दरिद्री कौन? जो भजन नहीं करता, और धनवान कौन? जो भगवान का भजन करता है। असंतोषी ही दरिद्री है और संतोषी ही धनवान है। संतोष वही है जो भगवान का आश्रय लिए है, जो भगवान के विमुख है। तो सबसे बड़ा धनी कौन? जो श्री भगवान का हो गया। सबसे बड़ा अभागी और दरिद्र कौन? जो भगवान से विमुख हो गया। जो भगवान से विमुख है वही सबसे बड़ा अभागी। हम तुम्हें अपने जीवन की बात बता रहा हूं, किसी योग्य नहीं, केवल भगवान की शरण में हुए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो भगवान आप देख ही रहे, हम तुम्हें क्या वर्णन करें। तो क्या आप के भगवान नहीं? आप क्यों भटक रहे हो? आप क्यों इधर उधर भुलावे में आ रहे हो? अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करो, आरती करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, एक अध्याय भगवान की कथा सुनाओ, देखो तुम्हारा मंगल हो जाता है कि नहीं। ये जादू टोना इधर उधर हम तुम्हें सुख दे देंगे, ऐसा कौन पैदा हुआ है किसी को सुख दे दे? निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अवश्य आपको भोगने पड़ेंगे जो कर्म करोगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जापक धनी, भगवत विमुख नाम जपने वाला जो नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है, बेचारा, दया का पात्र है। महाराज जी, आपने कहा कि अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हमसे गलतियां हो गई इसी जन्म में, अभी कैसे मतलब भोगने ना पड़े, ऐसा कोई विधान है? हाँ देखो, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट फांसी निश्चित कर दे, एक रास्ता है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे। अगर राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर दे तो उसकी फांसी टल जाएगी कि नहीं? ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति हमारे श्री कृष्ण प्रभु हैं, श्री राम हैं। यदि हमसे घोर अपराध बन गए हैं तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब राष्ट्रपति माफ कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास हुई फांसी भी टल जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार हैं, यदि हम भगवान की शरण में हुए और भगवान का नाम जप किए, भगवान की आरती पूजा किए, भगवान के भक्तों का संग किए, तो निश्चित सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा मंगल हो जाएगा और हमारे दुख नहीं भोगना पड़ेगा, पक्का।